Hello everyone, myself Ravi Kumar. Welcome to Gromer Academy. Let's start fifth one. So तुम लोगों को एक प्रॉपर लाइन ग्राफ दिख रहा है, राइट? तो डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देयर इज द 5 यूनिवर्सिटीज जिनको नेमिंग है बट रैंडम है, ठीक है? थोड़ा सा लॉजिक भी है इसके अंदर. एंड इनके यूनिवर्सिटी 1, 2 और 3 और 4 नाम और 5 तक नाम दिए हुए हैं. तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाए, उस यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, है ना? जैसे अगर बेसिकली बोला जाए तो ये सबसे नीचे जो तुम लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है, ये यूनिवर्सिटी 3 है. कलर देख लेना, कलर कॉम्बिनेशन में चेंज कर लेता हूँ सो दैट तुम्हें विजिबिलिटीज रहे. ये यूनिवर्सिटी 3 है बच्चों. इसके बाद अगर सेकेंडली तुम लोग देखना चाहोगे तो सेकेंडली इसके जस्ट बाद में सर्किल है, तो यूनिवर्सिटी 2 है बच्चों ये, राइट एवरीवन? और अगर इसके बाद देखोगे तुम तो ये वाला कौन सा यूनिवर्सिटी 1 है, ये 4th है और ये 5th है, ठीक है? कुछ इंफॉर्मेशन है उनको रीड कर लेते हैं सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड रहे. थोड़ा सा देख लो क्या क्या तुम लोगों को नजर आ रहा है, राइट? देयर द मैग्नीट्यूड ऑफ TRU एंड MPU नेट चेंज इन एनरोलमेंट बिटवीन 2014 टू 2021 क्लोजेस्ट अमंग एनी 2 यूनिवर्सिटीज. जिनका बिल्कुल क्लोज होगा वो कौन कौन सी हो जाएगी? वो तुम लोगों की TRU और MPU हो जाएगी, ठीक है? तो चेंजेस देख लेते हैं. नीचे से स्टार्ट करता हूं मैं जस्ट सीक्वेंस में. अगर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए निकले तो सबसे पहले नियरेस्ट के सबसे पहले 3 है गाइस. 3 का चेंज क्या है गाइस? 0.5 से 0.4. चेंजेस देखना है, डिक्रीज इंक्रीज नहीं देखना. 0.1. यूनिवर्सिटी 2 का चेक करोगे तुम लोग, अगर देख रहे हो 1.8 से 6.2 तक जा रहा है, तो तुम लोग अगर यहाँ पे भी चेक करोगे तो यूनिवर्सिटी 2 का तुम लोगों के अकॉर्डिंग आएगा 4.4. इसके बाद यूनिवर्सिटी 1 की बात करें, यूनिवर्सिटी 1 के अंदर स्लाइड चेंज के साथ साथ क्या 3.2 से 3.9 तो ये 0.7. और फिर बात करें यूनिवर्सिटी 4 का, सीक्वेंस मैंने जस्ट लाइन ग्राफ को फॉलो करके लिए. यहां से 4 से जिग जैग होते 4.2 तक जा रहे हैं, तो 0.2 का स्लाइड चेंज है. और 5 की मैं बात करूं तो 5 के अंदर 6.2 से जाके 3.2 पे फिनिश हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3.3 तक, राइट एवरीवन? तो यहां से तुम लोग खुद ही बता सकते हो कि 0.1 के अकॉर्डिंग क्या है. 0.1 के अकॉर्डिंग 3 और 4 जो है वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है फिक्स नहीं बता सकते तुम कि TRU कौन सी है और MPU कौन सी है. ये बात तुम अभी तक फिक्स नहीं कर सकते, बट ये श्योर हो चुका है कि 3 और 4 वो TRU और MPU में से होंगे. पहला पॉइंट हो चुका है डन. सेकंड देखो, LTU had the same enrollment in consecutive year at least twice. एटलीस्ट 2 बार ऐसा होगा 2014 टू 2021. तुम लोग चेक करोगे तो ये कहानी यूनिवर्सिटी 3 में हो रही है और ये कहानी यूनिवर्सिटी 1 में भी हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 3 ऑलरेडी तुम्हें मेंशन है कि TRU और MPU में से कुछ है, तो ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे अपन. सिर्फ और सिर्फ 1 को देखेंगे और 1 के जस्ट सामने क्या लिख दूंगा मैं? 1 के जस्ट सामने क्या लिख दूंगा? ये है LTU. बोलो कंसीडरेबल है कि नहीं है? डायरेक्ट इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट पे जाएंगे तो द इंक्रीज इन JSU एनरोलमेंट. जो JSU यूनिवर्सिटी है उनका जो इंक्रीमेंट फ्रॉम 2015 टू 2019 इज अबाउट टू 50%. ये 50% है TRU के टोटल एनरोलमेंट के. जो TRU है ना 3 या 4 उसके टोटल एनरोलमेंट का 50% है. पहले देख लेते हैं 20. यस, 20 के अंदर अगर मैं यूनिवर्सिटी 3 को TRU मानूं, सबसे पहले अगर मैं यूनिवर्सिटी 3 को TRU मानूं तो पिक्चर क्या बैठ रही है बच्चों? यूनिवर्सिटी 3 के अंदर क्या चेंज था? 0.7 का हाफ होता है कितना? मान लो इसे 0.8 मान लो अप्रोक्सीमेट, तो 0.4 यस और नो. तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर 0.4 है तो तुम्हारे पास कौन सी 2 यूनिवर्सिटी है जिसको तुम JSU नाम दे सकते हो? या तो 2 को दोगे या 5 को दोगे. क्यों? क्योंकि 3, 4 और 1 ऑलरेडी अलॉटेड है. तो 2 के अंदर चेंज देखना, 2 के अंदर चेंज देखना तो तुम्हें कौन कौन सी ईयर में 2015 टू 2019 के बीच का चेंज देखना था. ये चेंजेस देखने थे तुम्हें. तो तुम लोग यूनिवर्सिटी 2 में देखोगे तो 2.6 से
5.1 बहुत ज्यादा चेंज है सर, ये नहीं ले सकते। फिर अगर तुम देखो यूनिवर्सिटी 5 में तो ये बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट है। तो डेफिनेटली सर एक चीज तो माइंड में क्लियर हो चुकी है, एक चीज तो माइंड में क्लियर हो चुकी है कि ये तो नहीं होगा। अगर इतनी क्लियरिटी आ गई तो देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। ये तुम लोगों का TRU होगा 101%, क्योंकि यही क्लू था जिसकी तुम हेल्प कर रहे थे, और ये तुम्हारा MPU होगा। अगर ये तुम्हारा TRU है बच्चों यूनिवर्सिटी 4, तो यूनिवर्सिटी 4 का TRU के अकॉर्डिंग अगर तुम चेकआउट करो 2020 के अंदर क्या सिनेरियो है, 2020 के अंदर 5, यस और नो। 5 का 50% कितना होता है, इसका 50% कितना होगा, फिर 5 का होता है 2.5। तो 2.5 का इंक्रीमेंट कौन सी वाली यूनिवर्सिटी में, 2 और 5 में चेक करना था। अगर मैं 2 और 5 में से चेक करके तुम्हें दिखाऊं तो 2 के अंदर चेक करोगे, यहां से यहां तक का चेक करोगे तो 5.1 से 2.6 तक कितना होता है बच्चों, दोनों को माइनस करोगे तो 2.5। इज इट क्लियर और नोट? दैट्स क्लियर। यहां पे इजी था तुम लोगों के लिए अब निकाल पाना। अब इसको तुम JSU लिख सकते हो। क्या ये दिख रहा है तुम्हें JSU? अगर तुम्हें JSU दिख रहा है तो ये ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग थी वो पुट कर दो, ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग थी वो पुट कर दो। रिमेनिंग कौन सी बच गई? अगर रिमेनिंग की बात करूं तो TRU आ गई, MPU आ गई, JSU आ गई, LTU आ गई, PKU। इस क्लास का कोई बच्चा मुझे बताओ क्या इसके अलावा किसी पॉइंट की नीड है तुम्हें? ये सारे पॉइंट यहां तक 1, 2 और 3, इन 3 पॉइंट के बाद क्या किसी और पॉइंट की जरूरत है? 4th पॉइंट की नीड नहीं है सर, वो सेल्फ अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी रीड कर लेते हैं, क्या पता क्या अलग चेंज हो। द एनरोलमेंट ऑफ वन ऑफ LTU, एनरोलमेंट ऑफ LTU बोले तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ये वाली, यस, एंड PKU स्टडी डिक्लाइन बिटवीन 2014 टू 2021। PKU की बात करें तो 5, यस, 1 और 5 की बात कीजिए डिक्लाइन, राइट। While the enrollment in other hand no decline between any 2 consecutive year same period। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ठीक है। सिर्फ यही एक जस्ट स्टेटमेंट था, इसकी कोई नीड नहीं थी वैसे, ठीक है। यहां तक पहुंचे तुम लोग। इतना स्टेटमेंट लिखने में मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मिनट लगने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन था विच ऑफ द 5 यूनिवर्सिटी कैन यूनिवर्सिटी 4 पॉसिबली बी। पॉसिबली क्या होगा, अगर तुमने सारे सेंटेंस नहीं पढ़े होंगे तो गलती कर दोगे, अदरवाइज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि 4th वन कौन सी है, ओनली TRU, ठीक है। पहला इजी कर लोगे, इसमें 3 क्वेश्चंस थे। सेकंड वन पे जाएंगे, विच ऑफ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट was around twice that LTU in 2014। LTU के जो 2014 में थे उसके ट्वाइस है। तो LTU कौन सी है बच्चों, तुम लोग खुद बताओ, LTU कौन सी है? फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी के 2014 में कितने थे? 3.2। 3.2 का जस्ट डबल कहां है भैया? जस्ट डबल सर यूनिवर्सिटी 5 में है, 6.5 अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है। तो यूनिवर्सिटी 5 का नाम क्या है? PKU, ओनली PKU। वेरी इजी, मतलब एक बार सेट बना लिया चीजें बन जाएंगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, विच अमंग ऑफ पीस इंफॉर्मेशन मेंशन बिलो इफ रिमूव विल नॉट प्रिवेंट अस फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई द 5 यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है अगर उसको हटा भी दिया जाए तो भी अपन 5 यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी अपन आंसर कर चुके हैं, वो है जज स्टेटमेंट। अगर इस जज स्टेटमेंट को मैं हटा भी दूं ना तो मुझे WXY मोर देन सफिशिएंट है ये पता करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सा नंबर दिया जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 में। होप सो क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जेट के अंदर थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो बस रीड करो, बात खत्म। रमेश और रीना प्ले कर रहे हैं ट्राइंगल ABC में, ठीक है। ये मान लो तुम लोगों को ट्राइंगल दिख रहा होगा। अगर मैं यहीं पे ड्रॉ करूं तो ये वाला ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, यस, ट्राइंगल ABC दिख रहा है आराम से, यस। ये ट्राइंगल A है, ये ट्राइंगल B है और ये ट्राइंगल C है। इज इट क्लियर बच्चों? इसमें से ए लाइन ड्रॉ दैट बाइसेक्ट BAC, इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ की गई,
एक लाइन ड्रॉ की गई, एंगल बाइसेक्ट। इसको ऐसे ड्रॉ करने का मतलब एंगल बाइसेक्ट। वो क्या कर रही है, वो बीसी डी पे मिल रही है, यहां पे डी लिख दो, यस। और ये क्या कर रही है, डी के बाद रीना दैट एक्सटेंडेड, ए डी को एक्सटेंड किया कहां तक, पी तक। और रमेश ज्वाइन बीपी, और रमेश ने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, यस और नो बच्चों। अब क्या हुआ है, रीना दैट अनाउंस दैट बीडी इज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो कुछ ऐसा, इस वाले दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड बच्चों, सबके बात समझ में आ रही है। व्हाट ए सरप्राइज टुगेदर, रमेश एंड रीना को क्या पता है, बीडी का लेंथ पता है, ये 6 है। हाँ, बीडी का लेंथ है वो सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे 6 है। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या 6, बहुत बढ़िया। अगर ये 6 दिख रहा है तो एसी भी दिख रहा होगा 9, और बीपी भी दिख रहा होगा तुम लोगों को, बीपी ये वाला पॉइंट पी है, तो बीपी तुम लोगों को दिख रहा होगा 8, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। और डीपी तुम लोगों को कितना दिख रहा है, डीपी, ये डीपी तुम लोगों को 5 दिख रहा है। तुम्हें पूछा क्या है, एपी कितना है गाइस, यू जस्ट आस्क एपी कितना है, एपी पूछा गया है तुम लोगों से। और एपी आई थिंक तुम लोग बता पाओगे, एपी कैसे बताओगे जरा बताना। एपी सर एडी प्लस डीपी से बताएंगे, जिसमें से मेन फोकस तुम लोगों का एडी पे है, राइट। यहां एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, या फिर छोटी सी एक थ्योरम है जो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है, तुम्हें थोड़ा माइंड में होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बता भी देता हूं, जब भी तुम कोई फंडा ज्योमेट्री का रखते हो तो दिमाग में उसे याद करने के तरीके होने चाहिए, तो इजी टू अंडरस्टैंड रहे। अगर तुम्हें इस बाइसेक्ट को देखना है, अगर तुम्हें इस बाइसेक्ट को देखना है, तो जो बाइसेक्ट हो रहा है, जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, उसको लिख दो एज इट इज, ए और डी। मैं तरीका बता रहा हूं, बाकी तुम चाहो वैसे कर सकते हो। ए और डी एज इट इज लिख दिया, जस्ट नीचे भी लिख दो इनके ए और डी, समझते जाना, ए और डी बहुत आसानी से याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा एज इट इज। इनको अगर ए और डी लिख दिया तो रिमेनिंग 2 पॉइंट है उनको भी मेंशन कर दो। हाँ गाइस, बी, बी, सी और सी, खत्म पिक्चर, दैट्स इक्वल। ये थ्योरम याद करने का बड़ा ही स्टैंडर्डाइज तरीका है जो मैंने अपना तुम लोगों के साथ शेयर किया है, तुम याद रख सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इतना लिखा, इतना लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या ए बी है, नहीं सर ए बी नहीं है, तो ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे, यहीं से देखो, ए सी कितना है गाइस, ए और सी कहीं दिख रहा है, 9, 9 उधर चला गया, मल्टीप्लाई में होगा। डी बी कितना है बच्चों, डी बी ये सर 6, बहुत बढ़िया। इसके बाद डीसी कितना है बच्चों, डीसी, तुम में से किसी को डीसी पता है, सर डीसी नहीं लिखा था, डीसी यहां 5 है, डीसी है सर 5। क्या इतनी पिक्चराइज कर पा रहे हो, पहला तुमने यहां तक स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसे भी ज्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं है। अब आगे देखें, आगे देखें, दूसरे वाले पे लगाते हैं, सेकंड वाले पे लगाते हैं, यही सेम स्टैंडर्ड कि सर बी और सी के बीच में तो जो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल बाइसेक्टर है उसी की बात करेंगे। चलो बीडी की बात करते हैं, बी को यहाँ पे एज इट इज रख दिया, डी को यहाँ एज इट इज रख दिया, जस्ट नीचे भी बी को एज इट इज, डी को एज इट इज, दोनों को ये इक्वल टू, कौन कौन सी 2 लाइनें इफेक्ट हो रही है, ए और पी हो रही है, तो ए यहां लिखो, ए यहां लिखो, और पी यहां लिखो, और पी यहां लिखो। इजी टू अंडरस्टैंड बच्चों, ए बी तुम्हारा ऑलरेडी है, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए क्या, डीपी चाहिए, तो इजी टू अंडरस्टैंड ये हो जाएगा बच्चों क्या, डीपी फाइंड आउट करने का। मैं बड़ा मस्त तरीका तुम लोगों के साथ शेयर करो, जस्ट मल्टीप्लाई करो किससे, एडी मल्टीप्लाई बीपी, और ये जो है वो ए बी आ जाएगा। बोलो इतना स्टैंडर्डाइज कर पा रहे हो। अगर एडी की बात करूं, मैं एडी की बात करूं, तो तुम्हें एडी डीपी, और सॉरी 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 सॉरी, एडी तो फाइंड आउट करना था ना, एडी तो फाइंड आउट करना था ना, यहां थोड़ा सा देखो, डायरेक्ट जो चीज फाइंड आउट करनी है उसी को लिखते हैं, एडी को एज इट इज रहने देते हैं, एडी को एज इट इज रहने देते हैं, और तुम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करो, ए बी को डीपी से मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड बाय चल रहा है क्या, बीपी। यस एवरीवन, अगर तुम लोग इसे देखोगे तो ए बी कितना आ रहा है सर, 9 इंटू 6, और डीपी कितना है बच्चों, डीपी ये भी 5 है, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई इसका तो 5 आ ही रहा है। बीपी कितना है, बीपी अगर तुम लोग बीपी देखोगे तो ये आ रहा है सर 8। सॉल्व करने की जरूरत थी, यहां पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो 80 का वैल्यू आ जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड। कैंसिल आउट होगा तो ये 3 टाइम और ये 4 टाइम, ये आएगा 27/4।
कैंसिल आउट करो, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 0.30 का तो 7 टाइम जाएगा, और फिर 2 लगेगा तो ये 5, 6, 45, दैट्स योर पार्टिसिपेशन। यस, एडी तुम्हें पता चल गया, एडी पता चल गया। अगर एडी पता चल गया तो तुम एडी पता चल गया तो एपी फाइंड आउट कर सकते थे। इस क्लास का हर बच्चा एपी बता सकता है। मुझे कैसे बताएगा भैया? बहुत आसानी से बताएगा। एपी कितना होगा? पूरा एपी अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो इजी टू अंडरस्टैंड सर। एडी अभी 6.75 है और डीपी तुम्हारा 5 है, ये हो गया 11.75। दैट्स योर आंसर। अरे कर लोगे क्या? दैट्स योर आंसर 11.75। कितने लोग हैं जो कर पाएंगे ऐसे? एक तरीके से अगर तुम इस चीज को सीखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से, मैंने जैसे ये एंगल बाइसेक्टर था तो ए और डी, तो ए और डी लिखो, ए और डी लिखो, जो रिमेनिंग 2 पॉइंट है उनको मल्टीप्लाई रख दो, दैट्स इट। यहां से ए बी निकाला डायरेक्ट। सेम चीज ये वाला ट्राइंगल देखोगे, इनका बाइसेक्ट देखोगे तो बी और डी लिखो। जिन जिन लाइन से टच है, ये ए और पी से टच है तो ए और पी। यहां से तुमने एडी निकालना था, तुम लोगों ने एडी के अलावा सब कुछ लिखा, एबी की वैल्यू तुमने यहां से पुट कर दी और यह आया 6.75, और 6.75 अगर एडी का वैल्यू है तो डीपी ऑलरेडी 5 था, दोनों का सम 11.75। एक छोटा सा एंगल बाइसेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना थोड़ा ढंग से, ठीक है। आगे देखो, ये मार्बल वाला क्वेश्चन काफी इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर देखोगे तो क्या है, मार्बल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 3 मीटर। चलो ये ग्राउंड है, ग्राउंड में इस वाली हाइट से मान लो यह हाइट है 3 मीटर। यस, इस हाइट से आफ्टर हिटिंग इट्स बाउंस एंड रीच 80%, अगर यहां से यहां नीचे गिराएगा तो अब की बार वो अपनी हाइट का कितना जा रहा है? सिर्फ 80%। 80% बोले तो बच्चों 3 मीटर का अगर तुम 80% देखोगे तो 80% क्या होता है? 80% का फ्रैक्शन अगर तुम लोगों को पता हो तो इजी टू अंडरस्टैंड है। 80% के फ्रैक्शन वैल्यू को अगर सोल्व करना चाहो तो 4/5। कैसे भैया? डिवाइड बाई 100 करके। तो ये कितना बैठेगा इस बार? कितना बैठेगा? 4/5। तो बेसिकली इस बार बैठा कितना? 12/5। तो एक बार में टोटल ट्रेवल कितना किया इसने? जस्ट नीचे गया और ये इतना आया, और ये जगह जगह चलती रहेगी। वो एक बॉल वाला है ना, इंफिनिटी तक, तो ये इंफिनिटी जीपी बन जाता है, इंफिनिटी जीपी बन जाता है। और इंफिनिटी जीपी का क्या होता है? एस इंफिनिटी क्या होता है बच्चों? a/1 माइनस आर। और यहां पे आर क्या होगा गाइस? आर क्या होगा? 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 से हर बार कम होता होगा। ए कितना आएगा? ए ये दोनों का सम, तुमने जो 3 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया उसके बाद 12.5 ये गया, दैट्स ए। ये तुम लोगों का ए आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट जो होता है वो टोटल ट्रेवल होता है। समटाइम इसे तुम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो। फर्स्ट को क्या किया करो, जिस हाइट से ड्रॉप किया और उसके बाद वापस जो आ रहा है ना, इस पूरे को ए मान लिया करो, इजी रहेगा। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 12 27 बच्चों, अपॉन 5, 1 अपॉन आर कितना है? 4/5। यस और नो? इसको सोल्व करोगे तो ये 27 अपॉन 5 अपॉन 1/5, कैंसिल आउट 27। अब सो क्लियर है, क्लियरिटी ऑफ थॉट है। इस वाले क्वेश्चन के साथ तुम लोग इसे आंसर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है एस इंफिनिटी तक, a/1 माइनस आर। अगर तुम इसे 3 मीटर लेके करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। और हमेशा मैं तुम्हें कहता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस में पहली पूरी की पूरी डिस्टेंस ले लो, जितनी हाइट से तुम डाल रहे हो वो, उसके हाफ बाद वो जो हाइट जो वो ड्रो डाउन कर रहा है, डाउन करते करते टिप टिप टिप, लास्ट में तुम 5 रुपए वाली बोल होती है ना, उसको टिप टिप करके देखोगे ना तो तुम नंबर ऑफ काउंट नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई एस इंफिनिटी लिया जाता है, ठीक है। चलो आगे, अगर तुम लोग आगे की बात करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे। फातिमा फाउंड द प्रॉफिट अर्न बाय बाला डोसा स्टॉल टुडे in a 3-digit number. She also noticed that the middle digit is the half of leftmost. अगर ये मिडल डिजिट x है तो लेफ्ट मोस्ट कितनी रही होगी? 2x रही होगी, तभी तो इसका हाफ x होगा। While the right most is the 3 टाइम ऑफ मिडल, और ये राइट मोस्ट होगी 3x। तो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 1 लूं तो वैल्यू क्या बन रही है? 213। यस, फिर क्या है? सी देन रैंडमली इंटरचेंज द digit and obtained difference. The number was more than the original number is 198.
भैया मोर देन होगा तो डेफिनेटली बड़ा नंबर होगा, तो तुम इसे क्या, दो अल्टरनेटिव है, या तो 312 बनेगा या 321 बनेगा, बट तुम चेक करोगे यहां 198 का डिफरेंस नहीं है, कैंसिल। अब जरा मान लो इस नंबर को मैं 2 ले लेता हूं, तो ये नंबर हो जाएगा 6 और ये नंबर हो जाएगा 4, तो तुम्हारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 426। अब इसको जरा देखना, इसको तुम लिख सकते हो 624 और 642। तुम लोग यहां पे नोटिस करोगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि ये 198 का डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, 198 का डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है। इससे आगे नंबर जाओगे, जो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी और बची है, वो क्या, अगर इसको 3 ले लेते हो तो ये 9 बन जाता है और ये 6 बन जाता है। इसके बाद नहीं ले सकते तुम, क्योंकि इसको 4 लोगे तो ये 12 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो 639 के बाद इसको क्या बना सकते हो, अगला जो नंबर है पॉसिबल वो 936 हो सकता है, और या फिर 963, जहां पे भी तुम्हारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट निकल के क्या आया कि 426 है, जिसको सामने वाले ने क्या लिख दिया, 624। होप सो अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तुम्हें क्या पूछा है, व्हाट इज द मिडल डिजिट, मिडल डिजिट क्या है, दोनों में 2 है, दैट्स योर आंसर। इजी है, अरे इजी है, कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही आसानी से सिर्फ सोचा है वैसे लिख दिया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, नंबर ऑफ डिजिट्स में ज्यादा नहीं फंसना, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फॉलो कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कंटिन्यू में 22 से लेके 2019 तक के सब कुछ यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं। जाके देखो, वीडियो में जो भी चीज समझ में नहीं है वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बता देना। एंड वन मोर थिंग बच्चों, तुम में से किसी एक बच्चे का कमेंट था फर्स्ट वीडियो पे, जाके देख लेना, मैं पिन कर दूंगा। इसमें यार मैंने थोड़ा डायरेक्ट करवा दिया, जैसे अगर तुम मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो ना तो तुम्हें पता है कि सर ने क्या किया है। इसमें मैंने 5 और 8 क्या था इसका, हाँ वेट था 5 और 8 को एज इट इज मान लिया। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं 5 और 8 को मैंने एक्स लेने की जरूरत ही नहीं की, दोनों का वेट था एज इट इज मान लिया 5 और 8। इसके बाद क्या किया, 20%, ए इज 20% मोर देन बी। अगर बी 4 है तो ये कितना होगा 1/5। अगर ये बी 5 है तो ये 6। ऐसा कैसे लिख दिया सर, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर ये 5 है तो इससे कितना इंक्रीज होगा, 1 इंक्रीज होगा 6। अब तुम लोग अगर यहाँ पे सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने पे एक चीज क्रिएट होगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये 3 और 4, यस और नो, 3 और 4। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या हुआ था, ए का प्रॉफिट है 15%, इसका 15% कितना होगा बच्चों, इसका 15% कितना होगा, इसका 15% होगा 0.45। ध्यान से समझना। और इसका जो प्रॉफिट है वो है 10%, बी का 10%, तो इसका 10% कितना होगा बच्चों, इसका 10% होगा 0.4। अरे क्लियरिटी ऑफ थॉट है क्या, क्लियरिटी ऑफ थॉट है क्या। तुम लोगों को पता है कि ये तुम लोगों का क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, क्या है वैरायटी का, 3 + 4 7 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन थी 2800। गाइस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400। अगर 1 यूनिट की 400 है तो टोटल प्रॉफिट यहां दिख रहा होगा कितना हो रहा है, ये टोटल प्रॉफिट ये हो रहा है सर 0.85। तो एक्चुअल में कितना होगा, जब 400 से मल्टीप्लाई होगा 0.85, तो तुम्हारा जो आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और ये 4 से 20 आएगा, 2 और 30, 2 और 2 340। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो था तुम लोगों का x5 वाला वो रिमूव करवा दिया। यहां से सीधे इसे 1 और 2 ना मान के इसी को तुम लोगों को सॉल्व करवा दिया। ये तुम लोगों का प्राइसिंग है, राइट। जो क्वांटिटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट तुम्हारा रेट बता दिया। ठीक है भाई, 1 केजी मैंने खरीदा 2 रुपए केजी के हिसाब से, तो मेरे पैसे कितने लगे 2 रुपीज। मैंने 10 केजी खरीदा 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो मैंने डायरेक्ट ये 20 और उसका रेशियो जैसे अपन सोचते हैं 3:4 के अकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, होप सो यहां तक क्लियर है। पूरा वीडियो सीक्वेंस में चलता रहेगा, जितने भी क्वांट और डीआई के क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस में आते रहेंगे। जो भी तुम लोगों को इस वीडियो के बारे में या फिर अपकमिंग जो वीडियो चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।